हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 11 जो AIPMT और नीट का न्यूमेरिकल के ऊपर ही बना है। तो लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने नीट और AIPMT का न्यूमेरिकल देखे हैं। आज भी हम लोग वही देखेंगे और आज का वीडियो में AIPMT और नीट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चले जाएंगे जेईई मेंस में। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का वर्क एनर्जी पावर पार्ट 11। तो कॉपी निकालना शुरू कर दो, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो आज का फर्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। A moving block having mass small, a moving block having mass small m collide with another stationary block, collide with another stationary block, collide with another stationary block having mass 4m, having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be, then the value of coefficient of restitution will be नीट 2018 रिसेंटली आया है ये नीट 2018। ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0.8। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। A moving block having mass small m collide with another stationary block having mass 4m। तो ये हो गया छोटा वाला, ये हो गया बड़ा वाला। तो इसका मास है m, इसका है 4m। तो द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिशन। ये रेस्ट पे आ गया, मतलब v = 0 1 हो गया। When the initial velocity of the lighter block is v, ये v है
यहाँ पर u इक्वल्स टू v है, यहाँ पर u1 u2 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर v1 इक्वल्स टू 0 है। हम लोगों को निकलना है v2 क्या है, इसका भी m है, ये भी 4 है में। फिर v2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बाय द conservation of linear momentum, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिफोर कोलिशन देयर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द आफ्टर कोलिशन। तो यहां पर हो जाएगा m, यहां पर है v प्लस 4n, यहां पर है 0 इक्वल्स टू m, यहां पर है 0 प्लस 4n इंटू v2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हम लोगों का एम भी इक्वल्स टू 4m v2। तो v2 इक्वल्स टू एम बी बाई 4, दैट मीन्स v बाई 4। तो ये तो आ गया हम लोगों का सेकंड मास का वेलोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था कि दो वेलोसिटी का रेशियो, कौन सा वाला दो वेलोसिटी, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन आफ्टर कोलिशन देन रेशियो टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिशन। मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी और इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ब्रैकेट पे E इक्वल्स टू V2 बाई V1 और V1 माइनस V2 और U1 माइनस U2। V1 V2 का वैल्यू था V बाई 4 और यहां पर था V, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4, दैट मीन्स 0.25 और 0.25 आंसर है ऑप्शन ए पे। तो हम लोगों का करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. A block initially at rest and sliding. A block initially at rest and sliding along a frictionless track, along a frictionless track from a height small h, from a height small h, as shown in the figure। यहाँ पर फिगर एक ठो दिया हुआ है, शोन इन द फिगर। जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर, जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ diameter AB equals to
D. The height h is equal to option A 3D by 2, option B 5D by 4, option C 7D by 5, ऑप्शन डी। और जो फिगर यहां पर है कुछ ऐसा है। ए बी ये है एच, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ए ब्लॉक इनिशियल एट रेस्ट, जो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक सर्कल का दिया हुआ है रेस्ट पे, एंड स्लाइडिंग एलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है, as shown in the figure. Just complete a vertical circle of diameter AB equals to D. The height h, इसको हाइट क्या होगा? तो पहली बात तो है इसको वर्टिकल जो सर्कल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसका ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होना पड़ेगा वो होगा √5gr। इसका एक थ्योरी है, ये मैंने लिखा दिया था पहले कि नीचे का जो वेलोसिटी है, मतलब कोई वर्टिकल रेवोल्यूशन के लिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर जो मिनिमम वेलोसिटी होना पड़ता है उसका वैल्यू है ये √5gr। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पर इसको ये वेलोसिटी लाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने से इसको अगर ये वेलोसिटी मिल गया है तो ये राउंड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, the speed of the body at lower, the speed of the body, the speed of the body at the lowest point A, at the lowest point A should be, क्या होना पड़ेगा? V A equals to √5gr। By conservation of energy, by conservation of energy, एनर्जी का कन्वर्जेशन रूल्स अप्लाई करने से यहाँ पर जो एनर्जी होगा यहाँ पर सेम एनर्जी होगा, मतलब mgh इक्वल टू हाफ m v², that is equals to mgh equals to half m 5gr। तो mm कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, और gg भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा हम लोगों को द हाइट h। तो h इक्वल्स टू 5r/2, और d क्या है? d है हम लोगों का r/2, ठीक है ना। तो d क्या है? सॉरी, d है 2r, d है हम लोगों का डायमीटर। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू d/2 हो जाएगा, मतलब 5/2 d/2 which is equal to 5d/4। That means option B।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने आर के जगह पर क्या लिखा है, d/2, क्योंकि आर है रेडियस और डी है डायमीटर, और ये सबको पता है कि डायमीटर का हाफ होता है हम लोगों का रेडियस। ठीक है, हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A particle moves from a point. A particle moves from a point minus 2i plus 5j minus 2i plus 5j to 4i plus 3j sorry 3k when a force 4i plus 3j Newton is applied. How much work has been done by the force? How much work is done by the force? Option A 5 joule, option B 2 joule, option C 8 joule, option D 11 joule. NEET 2016 फेज 2। तो ये देखो, ये बिल्कुल सीधा साधा सवाल है। इस टाइप का मैंने पहले भी देखा है। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन W इक्वल्स टू F.S। तो पहले हम लोग को S निकालना होगा। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो S क्या होगा, S वेक्टर इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ठीक है, सॉरी R2 माइनस R1 होता है डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर R2 क्या है, R2 है हम लोगों का 4i कैप प्लस 3k कैप माइनस R1 क्या है माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। तो माइनस करने से आ जाएगा हम लोगों का 4 प्लस 2 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, माइनस करने से ये आ जाएगा हम लोगों का कि ठीक है 4i प्लस 3k और माइनस 2i प्लस 5j हो गया। चलो ठीक है, अभी F एक हम लोगों को करना है। F.S F क्या है, F है हम लोगों का 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j डॉट S क्या है, S कुछ गलत तो नहीं किया है, 3i तो 3 क्या, तो 3k ही रहेगा, नहीं क्या है। तो S है हम लोगों का 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k। तो डॉट करने से आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा माइनस 50, दैट मीन्स 8 जूल। ठीक, देखो
4i प्लस 3j यहाँ पर ठीक है। सॉरी ये होना था 24 माइनस 59। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तो नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से 9 जूल होना था ऑप्शन पे। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी वाला, या फिर इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, नहीं तो ऑप्शन पे गड़बड़ी है। ठीक है, देखो R2 माइनस R1 क्या है, 4i से माइनस 2i माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ नहीं है, तो क्वेश्चन में ही तकलीफ होगा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हम लोगों का A body of mass 1 kg begins to move. A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force. Time dependent force F equals to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I cap and j cap are the unit vectors. I cap and j cap are the unit vectors along x and y axis. What power will be developed by the force? What power will be developed by the force? What power will be developed by the force at the time t? At the time t. Option A 2t square plus 3t square what? 2t square plus 3t square what? Option B 2t square plus 44, 2t square plus 4t4 what? Option C 2t cube plus 3t4 what? Option D 2t cube plus 3t5 what? NEET 2016 phase 2। चलो कोशिश करो जल्दी से जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां पर क्या निकालना है हम लोग को? पावर निकालना है। पावर क्या होता है? पावर होता है F इंटू V। तो यहां पर हम लोगों को पहले निकालना है V। तो यहां पर F क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है ये, और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ दिया हुआ नहीं है। हम लोग को निकालना है V, और मास दिया हुआ है 1 kg। तो F जो है
2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। ठीक है, तो एक मतलब m है, तो a क्या होगा F/m मतलब 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो a माने dv dt, तो dv dt इसको ऊपर में ही लिख लेता हूं, a की जगह पर dv dt। तो dv इक्वल्स टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। तो अभी इंटीग्रल करने से आ जाएगा हम लोगों को 0 टू v dv इक्वल्स टू 0 टू t 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। तो इसको dv को करने से आएगा v और इसको करने से आएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3। ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t। ठीक है, और आई कैप जे कैप तो रहेगा। तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये आ गया v। अभी क्या करना है, पावर निकालना है, और पावर यानी कि p इक्वल्स टू एफ डॉट वी। एफ तो दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो आई करने से आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t5, 2t क्यूब प्लस 3t5 वाट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ये पूरी हम लोगों का कैलकुलस के ऊपर बेसिस करके है, मतलब डिफरेंशिएट और इंटीग्रल के ऊपर। सिर्फ इंटीग्रल ही है इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Two particles A and B move with constant velocities. Two particles A and B move with constant velocities. V1 vector and V2 vector. As the initial moment, their position vectors are at the initial moment, their position vectors are r1 vector and r2 vector respectively.
The condition for particle A and B for their collision is the condition for particles A and B for their collision is option A, R1 vector minus R2 vector equals to V1 vector minus V2 vector. Option B, R1 vector minus R2 vector by mod of R1 vector minus R2 vector equals to V2 vector minus V1 vector by V2 minus V1 vector. C number, R1 vector dot V1 vector equals to R2 vector dot V2 vector. D, R1 vector cross V1 vector equals to R2 vector cross V2 vector. AIPMT RE 2015. तो दो पार्टिकल्स A and B move with constant velocity V1 and V2. तो V1 V2 वेलोसिटीज है, तो अगर V1 का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होता है, मतलब इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ होता है तब जाके कोलिशन होगा। मतलब V1 अगर इस डायरेक्शन पे होता है और तो कोलिशन होगा। द कंडीशन फॉर द पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिशन इज, कोलिशन के लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो कोलिशन के लिए होगा कि हम लोगों का जो है आर का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम होना है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ होता है तो वेलोसिटी भी इस तरफ होना चाहिए। तो आर का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी हम लोग अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको मैग्नीट्यूड देके डिवाइड करते हैं। इसका अगर सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, ए वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो सिमिलरली हम लोगों को क्या निकालना है, आर का डायरेक्शन, तो R1 माइनस R2 वेक्टर बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल्स टू V1 का डायरेक्शन मीन्स V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 मॉड। ये है हम लोग का कंडीशन। टू पार्टिकल्स A and B will collide if direction of relative position A with respect to V to particles A and B will collide, इसको थोड़ा नोट कर लो, if direction of relative position between A and B, if the direction of relative position between A and B equal to
डायरेक्शन ऑफ relative velocity between A and B. Direction of relative velocity between A and B. इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर जाके हम लोगों को ये वाला पढ़ा जाएगा। काय को? डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव पोजीशन बिटवीन ए एंड बी। इसका पोजीशन कैसे हम लोग निकालेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। देन हम लोगों को वेलोसिटी का निकालना है, मीन्स B1 माइनस B2 बाई मॉड ऑफ B1 माइनस B2। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का AIPMT में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, थोड़ा लेंदी है। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 liters. Pumps 5 liters of a blood, of 5 liters of blood through 5 liters of blood through the arteries, through the arteries। ठीक है, per minute at a pressure of, per minute at a pressure of 150 nanometer of Hg, 150 nanometer of mercury। If the density of mercury be, if the density of mercury means Hg be 1.36, 13.6 into 10 to the power 3, 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and G equals to 10 meter per second square, then the power of the heart in watt will be, then the power of the heart in watt will be, option A 400 watt, option B 200 watt, option C 100 watt, option D 800 watt। ठीक है, CBSE pre 2010 means AIPMT pre 2010, VMMC 2012, VMMC 2012 दो एग्जाम में ये आया था। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ ऑप्शन गलत लिखा है,
सॉरी, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर 1.50, ऑप्शन बी है 1.70, ऑप्शन सी है 2.35, ऑप्शन डी है 3.0। और ये आया था AIPMT 2015 में। सॉरी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन और एक कौन से एग्जाम में आया था ये लिख लिया है। तो अभी कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 40 मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोगों का, मैं जिस बुक से लिख रहा था उस बुक में था क्वेश्चन नंबर 40, तो हम लोगों का तो है क्वेश्चन नंबर 6। तो द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। तो हम लोगों को निकालना क्या है, पावर निकालना है। पावर में P इक्वल्स टू W/T, और W क्या है, PV। गैस चैप्टर में हम लोग देखेंगे W मीन्स PV, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है H/ρg। ये हम लोगों ने नीचे 9-10 में देखा है, नहीं तो 11 में भी मिल जाएगा बाद में, H/ρg V/T। तो यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दो अभी, तो हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो H क्या है, H है हम लोगों का ये 150 नैनोमीटर। तो 150 इंटू 10 टू द पावर मिलीमीटर होगा -3। रो कितना है, रो है डेंसिटी मीन्स 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। चलो ठीक है, G है 10, और V क्या है, V है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, 5 लीटर। तो ये 5 भी रख दो, और फिर निकालना है, क्या निकालना है, टाइम T मतलब पर मिनट 60 सेकेंड। यहाँ पर 5 लीटर दिया है, मीटर नहीं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। क्योंकि जो हम लोग का 1 क्यूबिक मीटर है, इस पे 1000 लीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो यहाँ पर है 5 लीटर, तो ये होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 150 इंटू 13.6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3/6 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1.70 वाट। कैलकुलेशन करके देखो, ये आ जाएगा 1.70 वाट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोगों का ऑप्शन क्या आया है, ऑप्शन आया है बी नंबर मीन्स 1.70 वाट। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोगों का, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होस पाइप। नहीं, ये होगा हम लोगों का यही करते हैं, ए इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए होस पाइप। ए इंजन pumps water through a hose pipe। ठीक है, water passes through the pipe and leaves it। water passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second। with a velocity of 2 meter per second। The mass per unit length of water, the mass per unit
length of water, the mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per meter. What is the power of the engine? What is the power of the engine? Option A 400 watt, option B 200 watt, option C 100 watt, option D 800 watt। ये आया है CBSE प्री 2010, CBSE प्री 2010 and VMMC 2012। तो ये होगा हम लोगों का जो है क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, पावर निकालना है। तो पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं, F इक्वल्स टू dP बाई dt, और पावर क्या होता है F इंटू V। तो F निकालना होगा, F मीन्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स dP बाई dt। तो P क्या है, मोमेंटम है, तो ddt ऑफ mv। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं v dm बाई dt। तो इसको लिख सकते हैं v dm बाई dt, इसको लिख सकते हैं dx बाई dx। तो नीचे का dx और dt का पोजीशन चेंज करने से आ जाएगा dm बाई dx और dx बाई dt। तो v dm बाई dx और v मतलब v स्क्वायर dm बाई dx। तो यहां पर लिख देते हैं v स्क्वायर dm बाई dx इंटू v, ये आ जाएगा v क्यूब dm बाई dx। v कितना दिया है यहां पर 2, तो ये होगा 2 क्यूब, और dm बाई dx मीन्स मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया है 100 kg पर मीटर इंटू 100, 8 इंटू 100 800 वाट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला मीन्स 800 वाट। तो हम लोगों का इंजन का पावर कितना मिल गया है 800 वाट। ठीक है, 7 भी हो गया। अभी देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 जो है क्वेश्चन नंबर, वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 15 kg per second, at the rate of 15 kg per second to operate a turbine, to operate a turbine. The loss due to frictional forces are, the loss due to frictional forces are 10% of
energy. How much power is generated by the turbine? How much power is generated by the turbine? Option A 8.1 kilowatt. Option B 10.2 kilowatt. Option C 12.3 kilowatt. Option D 7.0 kilowatt. CBSE PMT 2008. तो यहां पर क्या निकलना है? हाउ मच पावर इज जनरेटेड मीन्स हम लोगों को निकलना है P. तो P क्या है? P है हम लोगों का W बाई टी और W क्या है? mgh बाई टी. W क्या है? W है वर्क डन और वर्क डन किसका समान होता है? वर्क डन होता है एनर्जी के समान. तो यहां पर कौन सा एनर्जी का बात हम लोग करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है h मतलब 60 मीटर. h मीन्स हाइट दिया हुआ है. तो कोई चीज को अगर किसी हाइट पे लेके जाते हैं हम लोग तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. और जब आती है मूवमेंट के बारे में तब जाके हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो यहाँ पर हाइट है तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी मीन्स mgh बाई टी. और m कितना है? m है हम लोगों का 60, g है 10, सॉरी h है 60, g है 10, m है 15 बाई टी. तो t क्या है हम लोगों का? यहाँ पर 1 है. तो इसको करने से आया है 9000 वाट. दैट मीन्स 9 किलोवाट. तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ है हम लोगों का? लॉस इक्वल्स टू 10%. 80 क्वेश्चन पे दिया हुआ है. तो यूजफुल पावर क्या होगा हम लोगों का? कितना पावर हम लोग यूज किया है? यूजफुल पावर इक्वल्स टू 10% लॉस हुआ है मीन्स 19% ऑफ 9 किलोवाट. दैट मीन्स 90 बाई 100 इंटू 9. तो 81 बाई 10 किलोवाट, 8.1 किलोवाट. ये ऑप्शन है ऑप्शन ए. दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, हो गया. जल्दी से कॉपी कर लो. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है ए कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ए कार of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude P0. Has a constant magnitude P0. The instantaneous velocity of this car is proportional to the
instantaneous velocity of the car is proportional to option A t square t0, option B t to the power half, option C t to the power minus half, option D t by root n. AIPMT Main 2012, AIPMT Main 2012। ठीक है, तो हम लोग को वेलोसिटी तक आना है, पावर तो दिया हुआ है, तो कांस्टेंट पावर मींस यहां पर पावर कितना दिया हुआ है P0 और P0 मींस पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है m a v, m a क्या होता है dv बाई dt v। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोगों का m v dv इक्वल्स टू p dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो इसको हम लोग इंटीग्रल करते हैं, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा p t। ठीक है, तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू p डॉट t, v स्क्वायर इक्वल्स टू p डॉट t 2 बाई m, तो v इक्वल्स टू रूट ओवर 2pt बाई m। ये हो जाएगा हम लोगों का v, दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। तो ये आ गया हम लोगों का ऑप्शन b वाला, मतलब b प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। एकदम इजी है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यही है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत टाइम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। A particle of mass m driven by a machine, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watt, a constant power k watts. If the particle starts from rest, if the particle starts from rest, the force on the particle at time t, the force on the particle at time t is option A root over mk t to the power minus, root over mk t to the power minus, option B root over 2mk t to the power minus, option C half root mk t to the power minus, option D
रूट ओवर एम के बाई 2 टी टू द पावर माइनस AIPMT 2015। आज जितना भी न्यूमेरिकल कराया हूं सारे का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर particle of mass m is driven by a machine delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, then the force on the particle is, तो W क्या है? P equals to W by T, तो W equals to PT, ठीक है। और W क्या है? चेंज ऑफ एनर्जी मीन्स KF minus KI equals to PT, where KF equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी और KI इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल क्या होगा? 0, क्योंकि ये रेट से शुरू किया है। P का वैल्यू दिया हुआ है K, तो आ गया KT। दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू 2KT बाई m। v इक्वल्स टू रूट ओवर 2KT बाई m। तो निकालना है हम लोगों को फोर्स। तो A क्या होता है? एक्सेलरेशन dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब ddt ऑफ रूट ओवर 2KT बाई m। तो रूट ओवर 2km तो कांस्टेंट है, रह जाएगा ddt ऑफ t टू द पावर हाफ। पावर सामने आएगा और पावर 1 माइनस होगा, मीन्स माइनस। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी फोर्स निकालना है। फोर्स माने F इक्वल्स टू m है, तो m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? m रूट ओवर 2k बाई m t टू द पावर माइनस ऑफ, यहां पर एक 2 है, तो इस 2 कटने से नीचे आ जाएगा रूट 2, ऊपर में आ जाएगा रूट m और बीच में रहेगा k t टू द पावर माइनस ऑफ। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? रूट ओवर एम के बाई 2 टी टू द पावर माइनस, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी हो गया। क्या किया हम लोगों ने? v को डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन निकाला है, फिर F इक्वल्स टू ma क्या है, तब जाके हम लोगों का आंसर आएगा। और दिस आंसर इज ऑन ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितना भी न्यूमेरिकल देखा है वो सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और नीट स्टैंडर्ड कोई भी एग्जाम के लिए, मान लो चाहे वो जेईई मेंस हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ जेईई मेंस के न्यूमेरिकल। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।